हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम लोग दिन के टाइम में मून्स और स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते हैं। वो प्रेजेंट होते बट स्टिल हमें दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा सन है उसका जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और काफ़ी ज़्यादा ही हमें फील होता है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक है बाकी दूसरे चीज़ों से। तो इसलिए हमें दूसरे जितने भी स्टार्स हो गए और या मून हो गया उसका लाइट हमें दिखाई नहीं देता। वो प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं दिन के टाइम में मून्स और स्टार्स, बट स्टिल हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो सन हो गया, जो मून हो गया और फिर अलग और भी जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमें स्टार्स हो गए जो कि हमें स्काई में दिखाई देते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग सेलेशियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। जो सेलेशियल बॉडीज़ होते हैं वो किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। और वो बहुत हाई अमाउंट में हीट और लाइट हमें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में लाइट और हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं। फिर जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी है उनको हम लोग स्टार्स के नेम से भी जानते हैं, और जो सन है वो भी एक स्टार है। और जितने भी दूसरे स्टार्स है वो उनका हीट हमें और लाइट हमें क्यों नहीं फील होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है और सन हमारे काफ़ी नज़दीक है, इसलिए उसका हीट और लाइट हमें काफ़ी ज़्यादा फील होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अर्थ के नज़दीक में सबसे ज़्यादा मतलब अर्थ के करीब में ऐसा कौन सा स्टार है, ठीक है, मतलब अर्थ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में कौन सा स्टार प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे? सन, क्योंकि जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में स्टार्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पैटर्न शो करते हैं, उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ऊसा मेजर एक है हमारा इसी तरह का कॉन्स्टलेशन। और फिर हम और देखेंगे कि सप्तऋषि जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं मेनली, और हमें वो एक साथ ग्रुप में दिखाई देते हैं। तो हाँ, ये सारे स्टार्स के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट में कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे, फाइंड करते थे रात के टाइम में। तो जो पोल स्टार है वो हमेशा से नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहा है। तो जब रात का टाइम हो जाता था तो पुराने लोग अगर इधर उधर रास्ता भटक गए तो पोल स्टार को देख के ये समझ जाते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो सेरेशियल बॉडीज़ है, बहुत सारे ऐसे बॉडीज़ है जिनका खुद का हीट और लाइट एनर्जी है ही नहीं, वो दूसरों से हीट और लाइट एनर्जी लेते हैं। जैसे कि हमारा जितने भी प्लैनेट्स हो गए वो सारे ब्राइट एक्चुअली है नहीं, बट दूसरों के लाइट्स के वजह से वो ब्राइट शो होते हैं। और जितने भी हमारे जो भी हमारा अर्थ हो गया वो भी उसमें से एक आएगा, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनका कोई ना कोई मून भी है, ठीक है, काफ़ी सारे मून्स हैं। हमारे अर्थ का हमारा एक मून है, बाकी और भी प्लैनेट्स है जिनका बहुत सारा मून है, ठीक है। उनका मून का भी लाइट नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो ये जान लो कि मून का भी लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट से ही रिफ्लेक्ट होके शाइन करता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जो सन है वो सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के, और वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है, और वो एक्चुअली एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है जिसके वजह से जितने भी दूसरे हमारे प्लैनेट है उन सारे चीज़ को वो बाइंड करके रखता है, यानी सोलर सिस्टम को वो बाइंड करके रखता है, ठीक है। और जो अर्थ है वो अल्टीमेट सोर्स है किसका? हीट और लाइट का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है, और वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब आप ये पिक्चर में देख सकते हो, जो एक स्टार आपको नज़र आ रहा होगा वो एक्चुअली पोल स्टार है, वैसे ही वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ये जो आपको दिख रहा है वो गैलेक्सी है, हमारा जो गैलेक्सी उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो मून है वो किस तरह से, हमारा हाफ मून हो गया, फिर फुल मून आता है, और फिर हमारा न्यू मून आता है। न्यू मून में जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा और ध्यान से देखोगे तो वो न्यू मून है, यानी जिसको हम लोग अमावस के नेम से जानते हैं। और जो फुल मून है
उसको हम लोग पूर्णिमा के नेम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और पॉइंट्स के बारे में और देखेंगे वैसे ही पिक्चर्स को। और ये पिक्चर्स आप माइंड में रखना, क्योंकि आगे जो भी मैं और भी डेफिनेशंस बताऊंगी उसमें ये सारे पिक्चर्स काम आएंगे। ठीक है, तो 7 पॉइंट है हमारा, जो 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, वो किस ऑर्डर में है सन के डिस्टेंस वाले ऑर्डर में। सबसे पहले सन के नज़दीक में मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। फिर तो हमारा इसे इजी वे में हम लोग किस तरह लर्न कर सकते हैं, वो है हमारा एक आपको फॉर्मूला मैं बता रही हूँ कि माई वेरी इफ़ेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जो फर्स्ट एम है हमारा, वो किसको, मरकरी को डिनोट करता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो माई वेरी इफ़ेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो जो एम है यहाँ पे वो हो गया मरकरी, वी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, फिर हो गया हमारा जुपिटर, फिर एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। पहले एक और प्लैनेट हुआ करता था, 9 प्लैनेट थे, वो था प्लूटो, बट फिर वो प्लूटो एक्सक्लूड हो गया, प्लूटो हट गया, तो अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, फिर जो हमारा जो एक जो अर्थ हो गया और दूसरे प्लैनेट्स है सन के चारों तरफ जो फिक्स पाथ में घूमते हैं, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम और ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स। तो जो आप देख सकते हो नीचे एक पिक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा ऑर्बिट्स का, वो पाथ आपको नज़र आ रहा होगा वाइट से किस तरह से बना हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, साइज़ में वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, जितने प्लैनेट्स हैं उनसे 5th लार्जेस्ट है, 5th नंबर पे आता है साइज़ के हिसाब से। और जो हमारा नॉर्थ पोल और जो हमारा साउथ पोल है वो हल्का फ्लैटेंड है, हल्का चपटा है, और जो ये शेप है वो हमारे को हेल्प करता है रिवॉल्व करने में। और फिर जो हमारा अर्थ है उसमें आपको वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है, और जो एक्चुअल सरफेस है अर्थ का वो 2/3 कवर है पानी से, यानी 2/3 हिस्सा पानी भरा हुआ है अर्थ में। और जो इसका आउटर सरफेस है वो ब्लू नज़र आता है, अगर हम लोग स्काई से अपने अर्थ को देखेंगे तो ब्लू नज़र आता है, इसलिए हम लोग इसको एक और नेम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ब्लू प्लैनेट क्या है, तो वो क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अब आप मुझे ये क्वेश्चन इसका आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि सिर्फ अर्थ में ही लाइफ क्यों है, दूसरे प्लैनेट्स में क्यों नहीं है। ठीक है, इसका आंसर काफ़ी इजी है, आप मुझे बता दो कि मुझे यकीन है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो हमारा अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून, और जो मून है वो उसका 4 टाइम्स का डायमीटर है। तो मतलब सोच सकते हो जो अर्थ का डायमीटर हो गया हमारा, उसका मतलब जो हमारा अर्थ है उसका 4th टाइम से जो होगा वो हमारा मून का डायमीटर होगा, तो कितना ज़्यादा छोटा है। और जो हमारा अर्थ है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक में जो सेरेशियल बॉडी है वो है हमारा मून। ठीक है, और वो हमारे अर्थ से 3.84 लाख किलोमीटर अवे है, तो यानी दूर है। और जो मून है वो हमारे अर्थ के भी चारों तरफ घूमता है, वो 27 डेज में घूमता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमने में कितना डेज लगाता है। ठीक है, और हमारा जो मून है वहाँ ना तो वहाँ पे हवा है, ना तो पानी है, ना ही माउंटेन्स है, और ना ही प्लेन है। ठीक है, वो वहाँ पे सिर्फ एक सरफेस है जिसमें काफ़ी सारे गड्ढे हैं। और फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो जो एस्ट्रॉइड है वो भी सन के चारों तरफ घूमता है और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, और ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करता है। अब आप सबसे जो सेकेंड स्लाइड होगी ना उसमें जाओगे तो आपको दिखेगा हमारा सोलर सिस्टम, उसमें हम देखोगे ये हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम लोग एस्ट्रॉयड के नेम से जानते हैं। फिर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है, या ऐसा उनका मानना है कि जो एस्ट्रॉयड है वो पहले के टाइम में प्लैनेट हुआ करते थे, बट जिस तरह प्लूटो ऐसे गायब सा हो गया उसी तरह ये सारे प्लैनेट्स पे एक्सप्लोड हो गए, यानी फट गए, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर गए और ये फिर रिवॉल्व करने लगे।
मेटेरॉइड्स जो होता है वो भी स्मॉल पीसेस होता है रॉक्स का, और वो भी सन के चारों तरफ घूमता है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो सैटेलाइट का, एक तो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ है, और आपका मून देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटा है। और जो हमारा मैन मेड सैटेलाइट होता है जिससे हम लोग को टीवी वगैरह देखने में हेल्प होता है, वो देखो अब बना हुआ है, अर्थ के चारों तरफ राउंड हो रहा है, वही है हमारा मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को या टर्म्स को। जितना भी हम लोग प्रीवियसली पढ़े हैं उन्हीं सारे डेफिनेशंस को क्लियर वे में देखेंगे। सो जो सेरेस्ट्रियल बॉडी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सन हो गया, मून हो गया, और जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स है स्काई में, उन सबको हम लोग सेरेस्ट्रियल बॉडीज़ कहते हैं। और जो सेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होते हैं वो गैसेस से मिलके बने होते हैं, और जो स्टार्स है हमारे स्टार्स जो है वो क्या होता है, एक सेरेस्ट्रियल बॉडी का पार्ट होता है। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। और जो हम लोग दूसरे वर्ड्स में भी स्टार का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, जो सन है और जितने भी ऑब्जेक्ट जो ट्विंकलिंग इफेक्ट शो करते हैं, ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम लोग स्टार्स कहते हैं, हम लोग जिनको रात में देखते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो गैलेक्सी हो गया वो होता है मिलियन हेवनली बॉडी से मिलके जो बना होता है। और हमारा जो स्टार्स हो गया ये इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। तो अब पूछोगे आपकी गैलेक्सी क्या बहुत सारे होते हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे गैलेक्सी होते हैं। और साइंटिस्ट अभी उतने सारे गैलेक्सीज को ढूंढ नहीं पाए, बट हाँ वो कुछ अच्छे खासे नंबर्स में गैलेक्सीज पता चल चुके हैं। जो हमारा गैलेक्सी उसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के नेम से जानते हैं। फिर फुल मून क्या होता है? तो जब हमारा जो ये मून है वो पूरी तरह से दिखाई देता है, एक बॉल की शेप में दिखाई देता है, शाइन करता है, उसको हम लोग फुल मून कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णिमा के नेम से भी जानते हैं। और जो हमारा न्यू मून है वो क्या होता है? न्यू मून में जो हमारा जो अर्थ है वहाँ से मून दिखाई ही नहीं देता है और रात के टाइम में, और उसको हम लोग अमावस्या के नेम से भी जानते हैं। कॉन्स्टलेशन अगेन, जितना भी डिज़ाइन पैटर्न्स होता है स्टार्स का, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन के नेम से जानते हैं। बहुत सारे वेरियस पैटर्न शो करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो हाँ, एक आपका सप्तऋषि आप याद रखना, फिर उर्सा मेजर याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो नीचे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी उसमें कॉन्स्टलेशन बहुत अच्छे से शो हो रहा है स्टार्स के द्वारा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे जो प्लैनेट सैटेलाइट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो कि हमारे प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, सेम जैसे हमारा सन के अराउंड प्लैनेट घूमता है उसी तरह घूमते हैं, उनको हम लोग प्लैनेट के सैटेलाइट्स बोलते हैं। जो हमारा मून है वो नेचुरल सैटेलाइट हो गया, और कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं वो भी होते हैं, लाइक वो हम लोग खुद से इंसान बना के ऊपर भेजे हैं ताकि वो घूमे और हमें न्यूज़ वगैरह मिलते रहे, हम लोग अपडेट होते रहें। फिर जो हमारा ऑर्बिट हो गया वो क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ जो होता है जिसमें प्लैनेट और जितने भी सैटेलाइट्स हो गए वो जिस तरह रिवॉल्व करते हैं उसको हम लोग ऑर्बिट के नेम से जानते हैं। एस्टेरॉइड क्या हो गया? तो वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। मोस्टली ये मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देते हैं, इनको हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, और जो मेटेरॉइड्स होता है वो अर्थ वो भी रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, लेकिन वो काफ़ी रॉक के शेप में होता है और काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। फिर जो हमारा पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा रहता है, नॉर्थ स्टार के नेम से भी उसको जाना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। जितने भी पिक्चर्स हैं उनको आप माइंड में रखे थे तो आपको समझ में आया होगा कौन किस तरह से दिखता है, किसको क्या बोलते हैं। सारे डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ डेफिनेशंस काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और फिर जो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक करना, आप कमेंट करना, जितने भी क्वेरीज होंगे आप जब चैप्टर रीड करोगे तो ऑब्वियसली आएंगी। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।